हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 1 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा ये पुस्तक लिखी? तो हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा ये 221वीं बुक है गोवा के गवर्नर पी.एस. श्रीधरन पिल्लई की। और इस पुस्तक से पहले इन्होंने 220वीं पुस्तक जिसका विमोचन किया था उसका नाम था बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ये भी याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। और इनकी 221वीं पुस्तक का नाम है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। और गोवा के अभी सीएम कौन है? तो वो हैं प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत और इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और गोवा भारत का हिस्सा बना था सन 1961 में, 1961 में। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी यानी कि क्लाइमेट क्लॉक, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ CSIR के हेडक्वार्टर में। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये कब बनी थी? ये काउंसिल बनी थी सन 1942 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हाल ही में होने वाले नवे ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन होंगे? तो ये होंगे 3 बंदे। एक तो होंगे उसेन बोल्ट, दूसरे होंगे भारत के युवराज सिंह और तीसरे होंगे क्रिस गेल। हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इम्पैक्ट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर सुल्तान अल जबेर को। और ये जो COP 28 हुई थी दुबई में उसके प्रेसिडेंट थे सुल्तान अल जबेर। हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए किस राज्य ने वोटर इन क्यू ऐप को लॉन्च किया? तो ये किया हरियाणा राज्य सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया? तो इसको मनाते हैं मणिपुर में। और मणिपुर के अभी सीएम कौन है? तो वो है एन बीरेन। एन बीरेन। और यहाँ पर अभी राज्यपाल है अनुसुई यूकेई। अनुसुई यूकेई। हाल ही में पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है दुबई में। और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इनका एक संगठन है GCC यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो बना था 1981 में, 1981 में। और इसका हेडक्वार्टर रियाद में। और इसमें टोटल 6 मेंबर कंट्री हैं। हाल ही में UPI स्विच किसने लॉन्च किया? तो ये किया रेजर पे ने। किसके साथ मिलकर? एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर। एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर रेजर पे ने लॉन्च किया है UPI स्विच को। और ये UPI बना था 2016 में। इसकी फुल फॉर्म है यूनिक पेमेंट इंटरफेस। हाल ही में भारत को G7 समिट 2024 के लिए आमंत्रित किया गया। यह कहाँ पर होगा? तो इस साल G7 समिट होगा इटली में। और इसको चेयर करेंगी इटली की जो PM है जॉर्जिया मेलोनी। और ये G7 समिट पहली बार हुआ था 1975 में। 1975 में, ये भी याद रखना। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो ये मनाते हैं हम 26 अप्रैल को। हाल ही में किस कंट्री के शोधकर्ताओं ने एक उच्च शक्ति हाइब्रिड सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया है जो सेकंडों में चार्ज हो सकती है? तो इसको विकसित किया है दक्षिण कोरिया के शोधकर्ताओं ने। साउथ कोरिया के शोधकर्ताओं ने। और साउथ कोरिया के शोधकर्ताओं ने ही अभी थोड़े दिन पहले आर्टिफिशियल सन को भी बनाया था। आर्टिफिशियल सन यानी कि नकली सूरज को बनाया था साउथ कोरिया के शोधकर्ताओं ने। और इसका नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा था के स्टार। हाल ही में किसे ढाका बांग्लादेश में भारतीय उच्च आयोग में रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया नरपत सिंह को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है,
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाते हम 29 अप्रैल को, इंटरनेशनल डांस डे। और अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल म्यूजिक डे, तो इंटरनेशनल म्यूजिक डे मनाते हैं हम हर साल 21 जून को, और 21 जून को ही मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे, ये भी याद रखना। और अभी थोड़े दिन पहले हमने वर्ल्ड आर्ट डे यानी कि विश्व कला दिवस मनाया था। विश्व कला दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हर साल 15 अप्रैल को। और अभी 26 अप्रैल को हमने मनाया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं हम 29 अप्रैल को। और 30 अप्रैल को मनाते हैं हम वर्ल्ड जैज डे, ये भी याद रखना। कितनी तारीख को? 30 अप्रैल को। हाल ही में इसाक डार किस कंट्री के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के अभी नए पीएम कौन बने हैं? तो वो बने हैं शहबाज शरीफ। इनकी पार्टी है PMLN यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज। और ये जो शहबाज शरीफ हैं ये लगातार दूसरी बार पीएम बने हैं। और ये छोटे भाई हैं नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ 3 बार पीएम बन चुके हैं पाकिस्तान के। और नवाज शरीफ की जो बेटी हैं मरियम नवाज, ये पाकिस्तान में जो पंजाब सूबा है उसकी पहली महिला सीएम बनी हैं, ये भी याद रखना। पहली महिला सीएम बनी है पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मरियम नवाज। तो आंसर है इसका पाकिस्तान। हाल ही में आई इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2030 तक। और वैसे आपको बता दूं IMF की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार साल 2027 तक भारत की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2027 तक हम जर्मनी और जापान को दोनों को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। और साल 2024-25 के लिए IMF की जो प्रेडिक्शन है कि भारत की ग्रोथ रेट कितनी होगी? भारत की ग्रोथ रेट होगी 6.8%। और पूरी दुनिया की कितनी होगी? तो पूरी दुनिया की यानी कि ग्लोबल ग्रोथ रेट, पूरी दुनिया की ग्रोथ रेट होगी मात्र 3.2%। और बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की जो ग्रोथ रेट होगी वो होगी इस साल 7.5% और पूरी दुनिया की होगी 2.4%। ये सब याद रखने आपको। IMF के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट होगी 6.8% और वर्ल्ड बैंक के अनुसार होगी 7.5%। तो आंसर है इसका 2030। हाल ही में कहाँ की बरू जनजाति पहली बार वोटिंग करेगी? तो आंसर है इसका त्रिपुरा। और ये जो बरू जनजाति है इसका दूसरा नाम है रियांग, REANG। ये जनजाति वैसे मिजोरम में रहती थी, पहले ये मिजोरम में रहती थी, बट 1997 में ये मिजोरम को छोड़कर त्रिपुरा में आ गए थे। 1997 के बाद ये पहली बार वोटिंग करेंगे। और एक आपको याद रखना है सोमपेन जनजाति, ये कहाँ की है? ये है अंडमान एंड निकोबार की। ये जनजाति भी इस साल पहली बार वोटिंग करेगी। और एक आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में एक जिला है बस्तर जिले के 56 गांव पहली बार वोटिंग करेंगे इस साल। और बरू जनजाति भी पहली बार वोटिंग करेगी। कहाँ की है ये है त्रिपुरा की। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट इसका विमोचन हुआ? तो ये लिखी है शेन वॉटसन ने। शेन वॉटसन एक क्रिकेटर हैं, इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। और इस पुस्तक के अलावा आपको याद रखना है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी युवराज सिंह ने।
और एक याद रखनी है आपको, प्लेइंग इट माई वे, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी सचिन तेंदुलकर ने। और नो स्पिन ये लिखी थी शेन वॉर्न ने। और बिलीव ये पुस्तक लिखी थी सुरेश रैना ने। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये लिखी थी कपिल देव ने। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये लिखी थी युवराज सिंह ने। प्लेइंग इट माई वे ये लिखी थी सचिन तेंदुलकर ने। नो स्पिन ये लिखी थी शेन वॉर्न ने। और बिलीव ये लिखी थी सुरेश रैना ने। और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये लिखी थी कपिल देव ने। और अब लिखी है द विनर्स माइंडसेट, ये लिखी है ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन ने। हाल ही में किस एआई एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता? तो ये जीता है सना ने। किसने? सना ने। और ये जो सना है ये इंडिया टुडे ग्रुप की एआई एंकर हैं। इंडिया टुडे ग्रुप की एआई एंकर हैं सना। और ये हिंदी भाषा की पहली एआई एंकर हैं। हिंदी भाषा की पहली एआई एंकर हैं सना, ये भी याद रखना। और इनको अब मिला है ग्लोबल मीडिया अवार्ड। और ये एंकर हैं इंडिया टुडे ग्रुप की, ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे भारत की पहली रीजनल एआई एंकर, भारत की पहली रीजनल एआई एंकर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था लीजा। और अगर आपसे पूछे कन्नड़ भाषा की पहली एआई एंकर, कन्नड़ भाषा की पहली एआई एंकर, उसका नाम था सौंदर्या। और अगर आपसे पूछे तेलुगु भाषा की पहली एआई एंकर, उसका नाम था माया। हिंदी भाषा की पहली एआई एंकर थी सना। और भारत की पहली रीजनल एआई न्यूज़ एंकर थी लीजा। और कन्नड़ भाषा की पहली एआई एंकर थी सौंदर्या। और तेलुगु भाषा की पहली एआई एंकर थी माया। और ये जो हिंदी भाषा की पहली एआई एंकर थी, इसको मिला है ग्लोबल मीडिया अवार्ड। तो आंसर है इसका सना। हाल ही में गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 के लिए किस भारतीय को चुना गया? गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड, इस अवार्ड को ग्रीन नोबेल बोला जाता है। और इस साल ये दिया गया है भारत के आलोक शुक्ला को। ये जो आलोक शुक्ला हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ में 21 कोयला खदानों के खिलाफ एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था हसदेव अरण्य। इस कैंपेन की वजह से सरकार ने जो कोयला खदानों को प्रपोजल दिए थे उसको कैंसिल कर दिया। और लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र को इस कैंपेन ने बचा लिया। तो आंसर है इसका आलोक शुक्ला। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये किया है इराक ने। यहाँ की संसद ने सेम सेक्स संबंध के लिए मैक्सिमम 15 साल की सजा कर दी है। और अगर आपसे पूछे एशिया में मात्र 2 ऐसे देश हैं जिसने सेम सेक्स मैरिज, यहाँ पे बात हो रही है मैरिज की, एशिया में मात्र 2 ऐसे देश हैं जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर रखा है। एक है ताइवान, दूसरा है नेपाल। और ऐसा माना जा रहा है कि थाईलैंड में भी आने वाले समय में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया जाएगा। और भारत में सेम सेक्स मैरिज का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और भारत में अभी थोड़े दिन पहले इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल भी हुआ था। किनके लिए? LGBTQ समुदाय के लिए। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था गोवा में, ये भी याद रखना। तो आंसर इसका इराक। हाल ही में किस कंपनी को भारत सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो आंसर इसका इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये एक PSU है यानी कि सरकारी कंपनी है जो बनी थी 1987 में। और ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर काम करता है, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं राजकुमार सिंह, आर.के. सिंह। तो आंसर इसका इरेडा। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बनी थी 1 अप्रैल 1995 को। और घेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये बनी थी 1984 में। और भेल कब बनी थी? भेल बनी थी 1956 में, 1956 में। तो आंसर इसका इरेडा। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।